नमस्कार दोस्तों एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ते हुए विवाद के बारे में डिस्कशन करने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति में से एक और टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क के बीच में हाल ही में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है, उसने वैश्विक ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह विवाद जो शुरू में नीतिगत मतभेद से उपजा था, अब व्यक्तिगत हमलों और धमकियों पर आ पहुंचा है। ट्रंप ने मस्क की उन कंपनियों से मिलने वाली सरकारी सब्सिडी को खत्म करने का अनुरोध किया है जो उनको पहले मिलती थी। इसके साथ ही उन्होंने उनके जन्म स्थान दक्षिण अफ्रीका पर उन्हें लौटने की धमकी तक दे दी। जबकि मस्क ने ट्रंप के महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल इसकी आलोचना करते हुए एक नई पार्टी का बनाने का भी बात कह दी है। तो इस वीडियो में हम इन सब घटनाओं के विभिन्न पहलुओं, इनके कारणों और इसके परिणामों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह पूरा विवाद ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावित वन बिग ब्यूटीफुल बिल इसी के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह विधेयक, जिसे ट्रंप सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा, कर और नीति और सरकार खर्चों में व्यापक बदलाव के लक्ष्य के रूप में रखा। इस बिल को एलॉन मस्क पूरी तरीके से खारिज कर चुके हैं, क्योंकि इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर दी जाने वाली टैक्स छूट और स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन राशि को समाप्त करने के प्रावधान शामिल है, जिससे मस्क के कंपनी टेस्ला को सीधे सीधे झटका मिलेगा। टेस्ला, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उत्पादन करने में अग्रणी है, इस सब्सिडी से काफ़ी हद तक निर्भर कर रहती है, क्योंकि ये छूट ग्राहकों को टेस्ला की गाड़ी खरीदने के लिए प्रोत्साहन करती है। एलॉन मस्क ने इस बिल की कड़ी आलोचना की और इस कर्ज को गुलामी वाला बिल करार दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज को $2.4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $5 ट्रिलियन तक ले जा सकता है, जिससे आम अमेरिकी नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। दोस्तों, मस्क ने इसे बेतुका बेहद खर्चीला बताते हुए यह कहा कि यह बिल देश की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने यह भी धमकी दे दी कि अगर यह बिल अमेरिकी संसद में पारित हो जाता है, तो अगले दिन ही वो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और जिसे उन्होंने नाम तक दे दिया कि अमेरिका पार्टी इसका नाम होगा। यह पार्टी मौजूदा द्विदलीय प्रणाली, जैसे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, इनसे असंतुष्ट नागरिकों को आवाज उठाने का दावा करेगी, ऐसा एलॉन मस्क का कहना है। मस्क की इस आलोचना और एक नई पार्टी बनाने की धमकी से नाराज ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल में एक तीखा हमला बोला। उन्होंने मस्क की कंपनियों पर आरोप लगाया कि उनकी कंपनियां, विशेष रूप से टेस्ला और स्पेसएक्स, अमेरिकी सरकार से मिलने वाली भारी भरकम सब्सिडी के बिना अस्तित्व में रह ही नहीं सकती। ट्रंप ने कहा कि एलॉन मस्क को शायद इतिहास के किसी भी इंसान से ज़्यादा सब्सिडी मिली हो। अगर ये सब्सिडी बंद हो जाए तो उन्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और अफ्रीका लौटना पड़ेगा, क्योंकि एलॉन मस्क मूलतः दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो ट्रंप ने इसी बात का फायदा उठाकर उनके ऊपर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, न तो रॉकेट लॉन्चर होंगे, न तो सैटेलाइट बनेंगे और न ही कारों का उत्पादन होगा। दैट इज, इलेक्ट्रॉनिक कारों का कोई उत्पादन एलॉन मस्क नहीं कर पाएंगे अगर इन सब्सिडियों को बंद कर दिया जाए तो। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी, यानी कि डॉज, जिसकी कमान पहले एलॉन मस्क के पास थी, एलॉन मस्क की कंपनियों की सब्सिडी और सरकारी अनुबंधों की जांच करनी चाहिए। यह धमकी न केवल मस्क के कारोबार को निशाना बनाती है, बल्कि उनके दक्षिण अफ्रीकी मूल को भी उजागर करती है, जिसे ट्रंप ने अप्रत्यक्ष रूप से मस्क को गैर अमेरिकी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब ट्रंप ने मस्क के जन्म स्थान को सार्वजनिक रूप से निशाना बनाया, जिसे कई लोगों ने व्यक्तिगत हमले के रूप में देखा है। अब आइए देख लेते हैं मस्क और डॉज, जो एक समय एक साथ थे, आज दोनों के बीच में इतना तनावपूर्ण रिश्ता कैसे बना है।
डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ट्रम्प प्रशासन का एक अस्थायी विभाग था, जिसे सरकारी खर्चों में कटौती और नौकरशाही को कम करने के लिए बनाया गया था। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने मस्क को इस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था और इसे समय का एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट करार दिया था। मस्क का लक्ष्य था कि $2 ट्रिलियन का सरकारी खर्च में कटौती करना, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी और एजेंसी स्तरों पर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे विवादास्पद कदम भी उठाए गए। हालांकि मस्क का डॉज के साथ कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उनके कुछ फैसलों जैसे कर्मचारी उत्पादकता की निगरानी के लिए डिजिटल स्कैनिंग सिस्टम और बड़े पैमानों पर छटनी ने व्यापक विरोध का जन्म दिया। मई 2025 में ही मस्क ने डॉज के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया और यह दावा करते हुए उन्होंने $1 ट्रिलियन की बचत कर संघीय खर्च को $6 ट्रिलियन तक कर दिया, ऐसा उन्होंने दावा किया। लेकिन उनके इस्तीफे की असली वजह यह थी कि ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध करना, जो डॉज के खर्चों की कटौती के मिशन के खिलाफ थे। दोस्तों, ट्रंप की धमकियों के बावजूद मस्क ने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अगर सरकार सब्सिडी हटा देती है तब भी टेस्ला पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि सब्सिडी हटाने से उनकी कंपनी को उल्टा फायदा होगा, क्योंकि जब सब्सिडी हट जाएगा तो अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनियां हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का निर्माण करती है, वो बाजार से बाहर हो जाएंगी, जिससे टेस्ला की स्थिति और भी मजबूत होगी। मस्क ने यह भी कहा कि जिन सांसदों ने कम खर्चा करने का वादा किया था और इस बिल का समर्थन कर रहे थे, उन्हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी। उन्होंने धमकी दी थी कि वह ऐसे सांसदों के खिलाफ प्राइमरी चुनाव में उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे। यह विवाद नीतिगत मतभेदों से शुरू होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक टकराव तक जा पहुंचा है। ट्रंप की धमकियां और मस्क की नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात अमेरिकी राजनीति में और व्यापार जगत में एक हलचल मचा के रख दी। आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला होगा और यह तनाव किस ओर करवट लेगा और अमेरिकी नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो आपके बीच में लेके आएंगे। तब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जो चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पे, उसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पे चाहिए। हम आपके लिए उन वीडियोस को लेके आएंगे।